हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है आफ्टरनून से। और ये ना मतलब दोपहर का टाइम हो रहा था और इस टाइम जो है मैं कर रही थी स्टिचिंग। और ये मैं अपनी कुर्ती सिल रही थी और जो भी है मैं अपने जितने भी सूट हैं, ब्लाउज़ हैं, मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। और अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया भी था, मैं अपनी सारी चीज़ें खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। तो बस यही है कि मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी कुर्ती स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी के काम करेंगे। क्योंकि आफ्टरनून का जो टाइम होता है ना एकदम फ्री वाला होता है। या तो हम उसमें सो सकते हैं या फिर हमारे जो बचे कुछ काम होते हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, वो कर सकते हैं। तो बस वही है, तो मैंने सोचा अपने दोपहर में यही काम कर लेते हैं। तो जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो आजकल तो प्लाज़ो चल रहे हैं, तो प्लाज़ो वाला सूट जो है 1.5 घंटे में बन के तैयार हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो मैं इतनी देर में अपना सूट बना लेती हूँ। अगर जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो, अब ये जो मैंने गला बनाया है इसमें बस इससे बनाने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो 1 से 1.5 घंटे में सूट आराम से तैयार हो जाता है। तो चलिए करते हैं आगे की बातें। मुझे क्या लगता है ना, कुछ जो ऐसे काम होते हैं ना स्टिचिंग वगैरह के, हमें आने चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जो जैसे हमें कुछ इमरजेंसी में चाहिए होता है, टेलर वगैरह जो है बहुत लेट कर देते हैं, वो देते नहीं हैं सिल के। तो कुछ जो घर की चीज़ें होती हैं तो वो तो सीख लेनी चाहिए। तो बस वही है। तो मैंने भी स्टिचिंग सीखी थी इसलिए क्योंकि मुझे शौक़ था। और मुझसे मतलब ये है ना, अगर मैं सूट सिलने दूँ ना तो मुझसे वेट नहीं होता है। तो बस एक ये रीज़न और था, तो इसीलिए मैं अपने खुद सूट जो है खुद ही सिल लेती हूँ। क्योंकि पहले ऐसा था ना कि मैं मतलब जिस दिन लाती थी ना, मैं सोचती थी उसी दिन सिल के पहन लूँ। तो बस वही है। तो यहाँ पे जो शाम हो गई थी और जो मैंने ना मशीन अपनी रख दी थी, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं थी मेरे पास, तो जितना भी टाइम था फिर मैंने मशीन रख दी थी। और ये यहाँ पे बन रही थी शाम की चाय। तो यहाँ पे जो है मैं कर रही थी रात का खाना बनाने की तैयारी। तो तभी बेटी आती है, बोलती है मम्मी मेरे को पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा बेटा अभी खाना खाने का टाइम है। तो उसने बोला नहीं आप नहीं बनाओगे तो मैं खुद ही बना लूँगी। एक होता है ना, बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उनको चीज़ें करने का शौक़ चढ़ता है। बस ये शौक़ जब छोटे होते हैं ना तभी तक होते हैं, बाद में ना बच्चों को बोल बोल के काम करवाने पड़ते हैं। खैर बेटी को है मेरा थोड़ा सा कुकिंग वगैरह का शौक़, वो चीज़ें ना मतलब वो सीखती रहती है। तो बस यहाँ पे वो जो है पिज़्ज़ा बना रही थी, और जो पिज़्ज़ा बेस रखा हुआ था बस तो उसी का वो पिज़्ज़ा बना रही थी। और यहाँ पे जो है मैं रख रही थी, मैंने कहा मैं इतना दाल बॉईल कर देती हूँ कि इतना उसका पिज़्ज़ा बनेगा तो यहाँ पे दाल बॉईल हो जाएगी। तो बस मैंने कहा चलो यहाँ पे दाल रख देते हैं, ये अपना पिज़्ज़ा बनाती रहेगी। तो यहाँ पे ना ये लगी हुई थी अपने कामों में, मतलब इसको इतना इंटरेस्ट आ रहा था और इतना मज़ा आ रहा था इसे पिज़्ज़ा बनाने में। और यहाँ पे ना मेरा बेटा जो है ना वो बोले जा रहा था इससे कि मतलब जल्दी बना ले, बना रही है तो मेरे को भूख लग रही है। तो बस वही है, दोनों भाई बहन ना ऐसे ही लड़ाई करते रहते हैं। और बस अब इसने जो बना के दिया ना तो उसने बोला कि बस किसके हाथ में दे दिया, इतना बेकार बना है। और वैसे जब मतलब ये कुछ भी बना के देती है ना तो बोलता है कि मम्मी दृष्टि ना मतलब बहुत अच्छा बनाती है, कि इतना तो आप भी नहीं बनाते हो। तो बस वही है, वो सामने तो तारीफ़ करता नहीं है, सामने तो अगर ये कुछ बनाती है ना तो इसकी चीज़ों की बुराई करता रहेगा। तो और पीछे बोलता है कि मम्मी बहुत अच्छा बनाती है दृष्टि। तो दोनों भाई बहन आपस में बस ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं आगे की बातें। तो यहाँ पे जो है ये सारी जो कटिंग वगैरह है ना सारी खुद ही की थी इसने। और मतलब जो भी है छोटी छोटी चीज़ें और कुछ ना चीज़ें होती हैं जो बच्चों को ना सिखानी चाहिए।
तो बस वही है। और हाँ, आजकल बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है। तो बस वही है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो बेटी मेरे से पूछ के कर लेती है, कुछ वो अपना मतलब खुद का ही माइंड जो है वो लगा लेती है, इतना देखती भी नहीं है खाने पीने की चीज़। तो वही होता है ना, बच्चों में एक एक्साइटमेंट होती है, तो जब जिस बच्चे में एक्साइटमेंट होती है वो बच्चा सीख भी लेता है। तो बस वही है, उसे है थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बनाने की एक्साइटमेंट रहती है तो वो बना लेती है। तो मतलब ये है कि बेटा हो चाहे बेटी हो, छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों को सिखानी चाहिए, ताकि जैसे हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो बच्चे अपना कुछ खा तो सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे तो इसने जो है ये रेडी कर लिया था। और जो है ना, जब हम बच्चों को अभी से कुछ सिखाएंगे ना, तभी वो बड़े होने तक ना अच्छे से सब कुछ सीख जाएंगे। तो बस ये यहाँ पे जो इसका पिज़्ज़ा बन गया था, और बस लास्ट रह गया था चीज़ डालना। तो बस ये चीज़ डाल के ना पूरा जो है रेडी हो जाएगा। तो मैंने कहा चल मैं एयर फ्रायर निकाल देती हूँ। तो मैंने जो है वायर वगैरह जो मैंने इसे नहीं छेड़ने दी थी वो सब मैंने ही लगा दी थी। तो मैंने कहा तू सेट कर लियो, मैं जो है वायर लगा देती हूँ। उसके बाद जो है बना के फिर अब यहाँ पे जो है मेरी दाल भी बॉईल हो रही थी, तो मैंने कहा साइड साइड होती रहेगी बॉईल, और यहाँ पे जो उसका पिज़्ज़ा भी बन जाएगा तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि जब दाल बॉईल हो रही थी तो मैंने कुछ किया नहीं था, तब तक दाल में प्रेशर बना रहता है ना, तो मैं फिर बाकी जो कटिंग वगैरह होती है वो कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो इसका पिज़्ज़ा बन ही गया था। तो चलिए, और हाँ, बच्चों को ना इसलिए भी सब कुछ सिखाना धीरे धीरे ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मतलब एक जैसे होता है ना काम करने के लिए जो है पूरा घर हम पे ही डिपेंड रहता है। तो खाना पीना हो गया, जो मेन चीज़ खाना ही होता है। तो वैसे तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल ही जाता है, लेकिन घर का खाना घर का ही होता है। तो बस वही है, जो छोटी छोटी चीज़ें अगर बच्चों को हम सिखा देंगे ना, तो अगर हमारी तबीयत ख़राब है ना तो बच्चे तो कर लेंगे कम से कम वो चीज़ें। तो बस वही है। तो देखिए यहाँ पे ना इसने एयर फ्रायर में लगा दिया था, और ये ना मतलब थोड़ा पूरा पिज़्ज़ा उसमें आ नहीं रहा था, तो इसने ना पीसेस कट करके तब उसमें लगा दिए थे। और यहाँ पे जो है ना इसका पिज़्ज़ा बन के एकदम रेडी होने वाला था। तो चलिए दिखाते हो आपको इसने कैसा पिज़्ज़ा बनाया था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ ना, इसका चीज़ ना एकदम ऐसे हो गया था, मतलब फूल गया था चीज़, तो जैसे ना बलून होता है ना ऐसे हो गया था। तो वैसे टेस्ट वाइज बहुत अच्छा बना था, क्योंकि बेटी कुछ भी बनाती है ना तो पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती है, वो अच्छी चीज़ें बनाती है। तो बस यहाँ पे जो पिज़्ज़ा रेडी हो गया है वो जा रही है मेरे बेटे को देने के लिए, कि मैं एक पीस वो खा लेगा, एक मैं खा लूँगी, मतलब दोनों खा लेंगे भाई बहन। तो देखिए अच्छा बना था, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जो है बाकी के जो 2 पीस बचे हुए थे वो भी इसने बना दिए थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर आगे। तो यहाँ पे जो है मतलब उसने बेटी ने तो पिज़्ज़ा बना लिया था, और यहाँ पे जो मेरी दाल जो पक रही थी और राइस जो बन चुके थे। और रात को मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ, ज़्यादातर दाल और राइस ही होते हैं। बाई चांस होता है जब कुछ हैवी बनता है, नहीं तो मैं रात को सिंपल ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल खाने के साथ कुछ ट्विस्ट भी ज़रूरी है ना, तो नहीं तो सिंपल खाना तो फिर एकदम बोरिंग लगने लगता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ इंस्टेंट ग्रीन चिली पिकल। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या किया ना, मैंने कुछ मिर्ची ले ली थी हरी, और मैंने उन्हें ना अच्छे से धो के ना अच्छे से पोंछ लिया था। और इसके लिए ना मतलब ये जो इंस्टेंट वाला पिकल है ना मिर्ची का, इसके लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई हमें मिर्ची धो के अच्छे से सुखानी है, क्योंकि ये एकदम से ख़त्म होने वाला है, एकदम बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मतलब अच्छे से मिर्ची सुखा के और फिर उनको कट कर लिया था बीच में से, मतलब जैसे 2 कर लिए थे उनके। और ये जो कुछ बेसिक से मसाले होते हैं हमारे, थोड़ा सा हींग, काला नमक, चाट मसाला और ना सौंफ का पाउडर मैंने पीस के रखा हुआ था तो वो डाल दिया था। और धनिया था, धनिया ना मैंने मोटा मोटा एकदम जैसे होता है ना वो वैसे पीस के रखा हुआ था, तो वो भी डाल दिया था। और लास्ट में जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट बच गया था वो था सरसों का तेल, तो बस वो डाल दिया था थोड़ा। और ना ये अचार ना इतना टेस्टी बनता है ना, तो मतलब आप भी बनाना और खाना तो स्वाद आ जाएगा। जो बोरिंग खाना होगा ना वो और भी अच्छा लगने लगेगा। तो बस वही है। और उसके बाद जो है खाना पीना तो होता ही रहेगा, मिर्ची
का अचार बनाने के बाद मैंने सोचा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो थोड़ा जब तक दाल पक रही है तो मैंने कहा अपना सुबह की मॉर्निंग की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को जल्दी जाना होता है सुबह, तो उनके लिए खाना भी बनाना होता है। तो यहाँ पे जो है बेटी को लेके जाने से सुबह भिंडी और पराठा, तो बस वही है। मैं ना भिंडी कट करके रख रही थी, मैंने कहा जल्दी से भिंडी कट करके रख लूँगी तो क्या होगा ना, मॉर्निंग में जैसे कभी लेट भी हो जाना हो तो फटाफट से भिंडी छौंक दो तो एकदम बन जाती हैं, भाप में ही बन जाती हैं। तो यहाँ पे जो है फिर बाकी इसके बाद जो है सबने खाना खाया, और मिर्ची का जो इंस्टेंट वाला अचार था वो सबको बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर कुछ कमियां हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। तो चलिए, अगर कुछ भी कमी होगी तो मैं उसको आगे से सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।